11th क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप फाइलम इकाइनोडर्माटा के बारे में अध्ययन करेंगे। इकाइनोडर्माटा शब्द बना है दो वर्ड के मिलने से। एक है इकाइनोज, जिसका अर्थ होता है स्पाइंस। स्पाइंस मीन्स हुआ कांटा। और दूसरा है डर्मेटोज, जिसका अर्थ होता है डर्मिस से, यानी यह स्किन है, त्वचा है, एक लेयर है, बाह्य लेयर। अब इस संघ के विशेषता के बारे में जानेंगे। तो इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं और जीव ट्रिप्लोब्लास्टिक कहने का अर्थ है कि त्रिस्तरीय होता है तथा उसके शरीर में वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, यानी कि वह सिलोमेट जीव है। वयस्क में अड़िये सम्मित होता है, लेकिन लार्वा अवस्था में ये द्विपार्श्विक सम्मित होता है। एक लंबवत खांच के द्वारा उसके शरीर को दो बराबर खंडों में विभाजन किया जाएगा, ये लार्वा अवस्था में। लेकिन जब वयस्क होता है तो द्विपार्श्विक सम्मित न होकर के यह अरीय सम्मित होता है। त्रिज्या के आधार पर कई बराबर खंडों में केंद्र से होते हुए कई बराबर खंडों में उसका विभाजन संभव है। और इसके त्वचा के नीचे, यानी इस संघ के जो जीव हैं उसके त्वचा के नीचे चूनेदार प्लेट, कैल्शियम कार्बोनेट का अस्तर होता है, प्लेट जैसी रचना होती है, परत होती है। और त्वचा के ऊपर स्पाइंस होते हैं, इसीलिए इसका कांटा होता है। इसका नाम दिया गया है इकाइनोडर्माटा। कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल इसमें पाया जाता है। पाचन तंत्र पूर्ण होता है, यानी मुख और गुदा दोनों होगा। मुख अधर तल पर होता है और गुदा उसके पृष्ठ तल पर पाया जाता है। इसके शरीर में, इस संघ के जो भी सदस्य हैं उसके शरीर में देह गुहा से एक विशेष तंत्र का निर्माण होता है। ये तंत्र है जल संवाहक तंत्र, जो छोटी छोटी नली के समान, ये इसी को बोलते हैं ना नालपाद, ट्यूबफिट, छोटी छोटी रचनाएं हैं जो इसके देह गुहा में आकर के खुलती है। और इसी से जल संवाहक तंत्र से ना ये ट्यूबफिट जुड़ी रहती है। ये प्रचलन में भी मदद करता है, यानी इससे गति भी करता है, वो भोजन भी ग्रहण करता है और इस अंग के द्वारा श्वसन क्रिया में भी मदद करता है। गुदा होता है, पाचन तंत्र पूर्ण होती है, परंतु उत्सर्जन तंत्र का इसमें अभाव होता है। उत्सर्जन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह से उत्सर्जन तंत्र नहीं बना है। गुदाना एक छिद्र के समान ही सिर्फ रचना होती है। जंतु प्रायः एक लिंगी होते हैं, यानी नर और मादा अलग अलग होता है। और जनन की क्रिया इसमें लैंगिक होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। निषेचन बाह्य होता है और परिवर्धन में लार्वा अवस्था पाई जाती है। लार्वा जो है फिर परिवर्धित होकर के वयस्क का रूप ले लेता है। इस संघ में एक और भी, संघ के जंतुओं में एक और विशेषता है कि इनमें रीजेनरेशन, पुनरुद्भवन, यानी अगर किसी कारणवश शरीर का कोई अंग कट गया, फट गया, टूट गया, तो पुनः उसके निर्माण की क्रिया हो जाती है। तो इस संघ के जंतु में रीजेनरेशन की क्षमता पाई जाती है। और आप नाम सुने होंगे एग्जाम्पल में स्टारफिश, तारा मछली। तारा के समान ना इसकी 5 भुजाएं होती है। एंटीडॉन, समुद्री लिली है, इसमें भी झूलती हुई बाहु जैसी रचनाएं होती है। सी ऑर्चिन, इसको इकाइनस के नाम से भी जाना जाता है और एक भंगुर तारा के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी जो है इकाइनोडर्माटा के ही सदस्य हैं।